हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एग्जाम क्रैकर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त तरीके से होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारे साथियों एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु भार या अणुभार। किसी भी रासायनिक सूत्र का, ये क्या है? ये सारे रासायनिक सूत्र हैं, ये सारे रासायनिक सूत्र हैं। किसी भी रासायनिक सूत्र का हम परमाणु भार या अणुभार कैसे निकालेंगे, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ आपको तत्व यानी कि एलिमेंट दे रखे हैं, जिसका आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया है कि किसी भी तत्व को कैसे याद करते हैं और उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कह सकते हो 1, और द्रव्यमान की संख्या इसकी कितनी होती है? 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है प्यारे साथियों वो 6 होता है। कितना होता है? 6। अब आप इसको एटॉमिक मास यानी कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये निकालना सिखा दूंगा। अब बस थोड़ा फोकस कीजिए यहाँ पर। ये क्या है? सम संख्या, यानी किसी भी ये जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, किसी भी तत्व का यदि परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक यदि एक सम संख्या है, क्या है? एक सम संख्या है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2 की गुणा करना है, बस निकल गया। कैसे? इसका परमाणु क्रमांक 6 था, 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12। तो ये इसका क्या आएगा? एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 की गुणा करना है बस। यदि वो सम संख्या है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और कुछ अपवाद होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन, देखो कैसे निकालते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? कह सकते हैं 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। करना क्या है आपको? 8 की गुणा 2, 8 दूनी 16, तो ये निकल के आ जाएगा 16। कितना? 16। इसी प्रकार फ्लोरीन कितना होता है? 9। 9 क्या है? एक विषम संख्या है। तो परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1 करना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 की गुणा, यहाँ पर भी 2 की गुणा, लेकिन प्लस 1 करना है। यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19 करना है आपको। कितना करना है? 19 करना है। ये कितने पे है? सोडियम। सोडियम आपको आता है 11। 11 क्या है? विषम संख्या है। तो परमाणु क्रमांक गुणे 2 प्लस 1 यानी 11 दूनी 22 और 1 23। कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा? 23। मैग्नीशियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। 12 क्या है? एक सम संख्या है, यानी 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा? 24। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? 13। 13 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए 13 दूनी 26 और 1 27। कितना हो जाएगा? 27। आई होप बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। 15 दूनी 30 और 1 31 और ये हो जाएगा 32। इसी प्रकार क्लोरीन, ये एक अपवाद है, ये आपको याद रखना है। इसका होता है 35.5। कितना होता है प्यारे साथियों? 30.5। 35.5 ये आपको याद रखना है। पोटेशियम का कितना होता है? 19। तो 19 दूनी 38 और प्लस 1 यानी 39, 39। ये आपको याद रखनी है। कैल्शियम का कितना होता है? 20। 20 दूनी 40। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकालना सीख चुके होंगे। तो आइए, ये जो रासायनिक सूत्र हैं इसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है यानी द्रव्यमान है कितना है? 1। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1। क्लोरीन का कितना है? 35.5। तो 35 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 35 और 1 36। तो इसका हो जाएगा 36.5। ये इसका क्या हो गया? परमाणु भार निकल कर आ गया। इसी प्रकार H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप देखिए इसका कैसे निकालेंगे। यानी हाइड्रोजन कितने हैं? इसका होता है 98 यानी 98। निकालेंगे कैसे? आइए एग्जाम्पल समझते हैं। यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2। कितने हैं? 2। सल्फर का कितना होता है? 32। कितना होता है? 32।
यानी 32। उसी प्रकार ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है। कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, 16 चकू 64, कितना हो जाएगा 64। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो आई होप बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कितना होता है, पहले साथ में इसका होता है 40, कितना होता है 40। कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। इसका कितना होता है 23, कितना होता है 23। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और एक कितना 17। तो 23 और 17 कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 40। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इसका निकालते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम का कितना होता है 23। कैसे सर आपको पता है, मैंने आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखाया है। सोडियम का कितना है, ये रहा कितना 23। और आपका क्लोरीन का कितना है 35.5। तो यहाँ पर आप करेंगे 35.5। तो इसको प्लस करेंगे यानी 5 3 8 और 3 2 5 और 0.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 58.5। आई होप बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी रासायनिक सूत्र का बहुत ही आसान तरीके से परमाणु भार या अणु भार निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी में कोई डाउट होगा। तो किसी भी आप रासायनिक सूत्र का निकालना चाहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से प्यारे साथियों निकल आएगा। तो आइए यूरिया, इसको हम पढ़ते हैं यूरिया यानी NH2CONH2, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लिखते हैं यूरिया। क्या लिखते हैं प्यारे साथियों, यूरिया। इसका कितना होता है, इसका होता है 60 यानी 60। कितना होता है 60। आप निकाल के देख लेना 60 ही आएगा। CH3COOH, इसको पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल पढ़ते हैं इसको हम, एसिटिक अम्ल। इसका कितना होगा, सेम होता है प्यारे साथियों, यूरिया या एसिटिक अम्ल। इसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है 60। ये दोनों सेम होते हैं। परमाणु भार कितना होता है 60 होता है। इसको क्या पढ़ते हैं बेंजीन। इसका कितना निकालेगा बेंजीन का, तो बहुत ही सिंपल है प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ याद रखना है। कार्बन कितने हमारे पास 6, कार्बन कितना है 12, 12 6 कितना होता है 72। और ये हाइड्रोजन का कितना है 1, 72 में हम 6 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 78 यानी कि 78। ये हो जाएगा आपका 78। इसी प्रकार से ये क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज का होता है आपका 180। कितना होता है प्यारे साथियों 180। बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं 180 आएगा। ये क्या सुक्रोज यानी चीनी। सुक्रोज का कितना होता है, सुक्रोज का होता है हमारे पास 342 यानी 342। आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, 342 निकल कर आएगा। आप निकाल के भी देख लेना, इतना ही निकल कर आएगा। तो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है। C12H22O11 ये हमारा क्या है, इसको हम पढ़ते हैं सुक्रोज यानी चीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, चीनी बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, इसका होता है 158 यानी 158। ये है पोटेशियम आयोडाइड 166, कैल्शियम क्लोराइड 111, सिल्वर क्लोराइड 143.5। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ते हैं। याद रखना प्यारे साथियों, आप इसको लिख लेना पोटेशियम परमैंगनेट। आप पोटेशियम आयोडाइड और आपका कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसके अलावा भी मैंने आपको निकाल कर सिखा दिए हैं। आप आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। आइए कुछ और रासायनिक सूत्र हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। जल, इसका कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। बस आप देखिए हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 2 कितना होगा 16 और 2 18। बहुत ही सिंपल है मेरे साथियों, 16 2 18। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का कैसे निकालेंगे, इसका होता है 44 यानी 44। कितना होता है
44 निकालेंगे कैसे? आपके अनुसार आप तो डायरेक्ट लिख देते हो, कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है पैसा नहीं। ऑक्सीजन कितना है 16 और कितने 32, 16 दूनी 32, देखिए अब कितने हैं 16, 16 दूनी 32, 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 यानी 32, 2 2 4 और 3 और 1 4, देखिए 44 आ गया ना। इसी प्रकार से हम निकालते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है Na2CO3, इसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लिखते हैं धावन सोडा, धावन सोडा। इसका आप निकालेंगे कितना होगा? इसका निकल कर आएगा 106, कितना 106 निकल के आएगा। K2SO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, इसका कितना आएगा? इसका हमारा पास आ जाएगा 174 यानी कि 174। आप निकालना इतना ही निकल के आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसको पढ़ते हैं हम HNO3 यानी कि एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं इसको? हम क्या पढ़ते हैं पैसा, सॉरी नाइट्रिक अम्ल। इसको क्या पढ़ते हैं? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 है ना, इसको पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल यानी, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? आप हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने आपको कितना बताया 7। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है पैसा 7 होता है। 7 क्या है? 1 क्या है? 7 दूनी 14 और 1 15, ऐसे करके निकालते हैं। तो इसका कितना निकल के आ जाएगा 63। आप निकालना 63 से ज़्यादा नहीं आएगा। N2 कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 और 14 तो क्या हो गया 14 1 का हो गया है कितने 2, तो 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा मेरे साथ में। कैसे निकाला मैंने? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है पहले साथियों 7 होता है और यहाँ पर कितने नाइट्रोजन 2, 7 दूनी 14। इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 14 होता है 1 का। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। इसी प्रकार यहाँ पर निकाल लेना। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है तो 14, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 16 3 48 और यहाँ पर ये जोड़ लेना, इसका भी निकल कर आ जाएगा 63 आएगा। इसको क्या बोलते हैं? FeSO4 NH4 2SO4, इसको बोलते हैं मोहर लवण। क्या बोलते हैं? मोहर लवण। इसका कितना होगा मेरे साथियों? इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 392, कितना आएगा 392, 392। आई होप, आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब किसी भी रासायनिक सूत्र का बहुत ही आसान तरीके से परमाणु भार या अणुभार निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी में कुछ भी आपको डाउट हो। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दूंगा। और मिलते हैं एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।